अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल एंड यू पीपल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बॉयल्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं और बॉयल्स लॉ पढ़ने से पहले आपको पता है मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और जो है ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें और एक अच्छे वाला कमेंट ज़रूर करिएगा ये देखने के बाद। अच्छा, हम ना बॉयल्स लॉ की बात करते हैं। सबसे पहली बात है ये इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन बॉयल्स लॉ। ये इस पर डिटेल्ड नोट लिखने के लिए ऐसे ही आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। सबसे पहले बॉयल्स लॉ रॉबर्ट बॉयल ने पेश किया था, ठीक है। आगे इसकी स्टेटमेंट है द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स पे किसी भी गैस का जो प्रेशर होता है उसके वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो वो देख लें, मैथमेटिकली देखते हैं तो वो देखें वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, जबकि एन एंड टी ये कांस्टेंट होते हैं। एन एंड टी ये कांस्टेंट होते हैं। अब ये कांस्टेंट कैसे होते हैं, पहले तो हम इस बात को जस्टिफाई कर लेते हैं। देखें, नंबर ऑफ मोल्स तभी कांस्टेंट हो जाते हैं जब आप किसी गैस को किसी सिलेंडर में बंद कर देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स तभी कांस्टेंट हो जाते हैं। आपने गैस को एक बर्तन में बंद कर दिया, ना उसमें पार्टिकल जा रहे हैं ना उसमें से पार्टिकल्स निकल के बाहर आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है यार, वो तो कांस्टेंट हो गया ना। अब दूसरी बात, हम टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रखते हैं। फ़र्ज़ कर लें हम इस रूम में ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मेरे पास एक एयर पंप है, इंजेक्शन है, फ़र्ज़ कर लें मेरे पास इंजेक्शन को मैंने आगे से बंद कर दिया, मैं उसको ऊपर से दबा रहा हूँ, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम होता जा रहा है। मैंने इधर उधर का टेम्परेचर तो चेंज नहीं किया, ठीक है ना, टेम्परेचर तो वही है, तो इसलिए हम कहते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। मैंने पहले उसको ज़रा सा पुश किया, प्रेशर बढ़ाया, फिर थोड़ा सा और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, जितना मैं प्रेशर बढ़ा सकता था मैंने बढ़ा दिया, उसी हिसाब से वॉल्यूम भी कम होता गया। तो यार सिंपल सी बात है, ये सेम टेम्परेचर पे हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं एक दफ़ा प्रेशर बढ़ा के टेम्परेचर भी बढ़ा देता हूँ तो टेम्परेचर ऑलरेडी कांस्टेंट हो जाता है। बात की समझ आ गई ना। अब हम आ जाते हैं इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर, इस रिलेशन की। यार हमारी डेली लाइफ में इसकी बड़ी ज़्यादा मिसालें हैं। सबसे पहली मिसाल मैंने अभी आपको दी है इंजेक्शन की। इंजेक्शन का जो पिस्टन है पीछे जिसको दबाते और खींचते हैं उसको पिस्टन बोलते हैं। हम पिस्टन को जब दबाते हैं तो जब उस पर प्रेशर का लफ्ज़ी मतलब क्या है, वज़न बढ़ाना, किसी चीज़ पे वज़न बढ़ा दें, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, बोर्ड पे मैंने ऐसे किया है, मैंने लो प्रेशर लगाया, मैंने ऐसे किया, प्रेशर ज़्यादा हो गया, और दबा दूंगा प्रेशर और ज़्यादा, मतलब हम जोर लगा रहे हैं, हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं। सिंपल सी बात है। अगर किसी चीज़ के ऊपर आपने हाफ kg वज़न रखा हुआ है, आप उसको 1 kg कर दें, वज़न उसका वज़न बढ़ गया, उसका प्रेशर बढ़ गया। हाफ kg की बजाय वो आप क्वार्टर कर दें, 1 पाव कर दें, वज़न उसका कम हो गया और प्रेशर भी कम हो गया। तो सबसे तो पहले प्रेशर का कॉन्सेप्ट अपना ठीक करें। अब प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं वॉल्यूम कम होता है। इसमें इंजेक्शन की मैंने आपको भी एग्जांपल दी, उसके पीछे जो पिस्टन लगा हुआ आप उसको दबाते जा रहे हैं, उसके अंदर वॉल्यूम कम होता जाएगा, गैस कंप्रेस हो जाएगी। इस तरह एयर पंप है जिसे आमतौर पे हम साइकिल में या मोटरसाइकिल में हवा भी भर लेते हैं। आजकल बच्चे स्विमिंग पूल जो है बनाते हैं बच्चों का, जो प्लास्टिक का होता है उसमें हवा भरते हैं, तो वो जो है उसके अंदर देखें जब हम उसको पुश करते हैं तो उसके अंदर वॉल्यूम कम हो जाता है, प्रेशर बढ़ाया ना, उसको जब वापस खींचते हैं हमने प्रेशर कम किया, वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा और जैसा कि आप बाइक पे बैठते हैं, जब बाइक पे बैठते हैं तो उसके टायर थोड़े से दब जाते हैं, आपने इस पर वज़न बढ़ाया, उसका वॉल्यूम जो था ना वो कम हो, ठीक हो गया ना। बलून है, बलून को हाथ में पकड़े, जहाँ से दबाएंगे वहाँ से अंदर की तरफ धंस जाएगा। ये बॉयल्स लॉ की एग्जांपल है। इसके अलावा सबसे बड़ी एग्जांपल है ठीक है ना, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है। आप इधर से प्रेशर बढ़ाया, आपका वॉल्यूम इधर शिफ्ट हो गया, इधर से प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम इधर शिफ्ट हो गया, दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम बाहर शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है हमारी डेली लाइफ में। अब हम इसके मैथमेटिकल फॉर्म को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमें ये पता है कि जब हम इक्वालिटी लगाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म करके कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर कांस्टेंट जो आता है दैट इज़ के।
और कॉन्स्टेंट्स लगाने के पीछे कोई लॉजिक नहीं होती, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो इसके डिस्कवरर्स हैं उन्होंने थ्योरी फॉर्मुलेट करते हुए जो कांस्टेंट लगा दिया हमें वही सही मानना पड़ता है। हम इसको चेंज कर भी लें, हम चेंज कर लेंगे, लाहौर जाएंगे वहाँ वो चेंज नहीं करते, फड्डा पै गया, ठीक है ना। अमेरिका जाते हैं वहाँ चेंज नहीं होगा, फिर फड्डा पड़ेगा, लड़ाई भी हो सकती है, ठीक है ना। लड़ाई में नहीं पड़ना, फड्डे में नहीं पड़ना, ठीक है। पहले माहौल बड़ा ख़राब हुआ पड़ा है हमारे यहाँ का। अच्छा देखें, यहाँ पर देखें V = K/P। अब ऐसा करते हैं, प्रेशर को दूसरी तरफ ले जाते हैं, ये वॉल्यूम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, PV = K, या हम कह सकते हैं PV = कांस्टेंट। यहाँ से इसकी एक और स्टेटमेंट आ जाती है बॉयल्स लॉ की, वो इसकी सेकंड स्टेटमेंट आती है। अब वो सेकंड स्टेटमेंट क्या आती है वो देखें, द वॉल्यूम द प्रोडक्ट ऑफ यार जब मैं लिखूँगा थोड़ा जूम कर लेना, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर and volume is always a constant quantity at, बाकी कंडीशन तो वही रहनी है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, इस बात को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वो कहता है कि PV = कांस्टेंट, इसका तो मतलब फिर ये हुआ ना कि जो P1 V1 है ये इक्वल टू K आएगी, ऑल्सो P2 V2 का जो प्रोडक्ट है वो भी कांस्टेंट K के बराबर आएगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस। जब कंपेयर करते हैं तो राइट साइड को राइट के इक्वल रख देते हैं और लेफ़्ट को लेफ़्ट के इक्वल रख देते हैं, बोथ इक्वेशंस। तो यहाँ पर देख लें, P1 V1 = P2 V2। अब यहाँ देख लें, ये बॉयल्स लॉ की वो फॉर्म आ जाती है जो कल को न्यूमेरिकल्स में यूज़ होनी है। ये फॉर्म आपने लाजमी याद रखनी है, ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी। चैप्टर के एंड पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और इंशाल्लाह वो भी रिकॉर्ड करूँगा मैं, वो भी अपलोड होंगे। अच्छा आप देखें, इतना तो इसका मेन थेरी होगी, इतने के 2 मार्क्स हैं आपके लिए। अब आगे वाले 2 मार्क्स में ग्राफिकल के नहीं है, वो अलहदा है, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के हैं। चलें जी, हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी पढ़ लेते हैं, वो बड़ी आसान है, 5 मिनट लगेंगे, हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी पढ़ ही लेते हैं। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन वैसे लेक्चर ख़त्म हो गया है, लेकिन चलो सर अली रज़ा साहब को वेट करवा लेंगे थोड़ा सा। अच्छा यार, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन जब मतलब इस चीज़ को हम एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कैसे कर सकते हैं। वैसे तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन मैंने तो बता दी हुई है आपको, वो जो एयर पंप वाली और वो जो इंजेक्शन वाली, लेकिन चलें इसको हम लिखेंगे कैसे वो बता देता हूँ। कहता फ़र्ज़ कर लें आपके पास एक गैस है, वो किसी बर्तन में इनक्लोज्ड है, जिसके साथ एक मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है। एक ही वेसल की मैं 3 डायग्राम बनाऊंगा, क्योंकि मैंने 3 दफ़ा प्रेशर चेंज करना है, तो ज़ाहिरी बात है जितनी दफ़ा प्रेशर चेंज होगा उतनी डायग्राम्स बनेगी। अब देखें, ये गैस के ऊपर ये मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर जो प्रेशर है दैट इज़ P1, एक वेट है उसके ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर तीनों का सेम है, इसका भी टेम्परेचर T रखें, इसका भी टेम्परेचर T रखें, इसका भी टेम्परेचर T रखें। अब ऐसा है कि इसका जब हम प्रेशर P1 है तो वॉल्यूम V1 है और वॉल्यूम मैक्सिमम है, ठीक हो गया। अब कहता है इसका प्रेशर डबल कर दें। जब प्रेशर डबल करेंगे तो ये पिस्टन नीचे आ जाएगा और इसका वॉल्यूम आधा रह जाएगा। ये देख लें, प्रेशर मैंने डबल कर दिया, ये मैंने 2 एरो से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज़ P2। इस पर वॉल्यूम कम हो जाएगा, दैट विल बी V2। फाइनली जो प्रेशर है 3 टाइम्स कर दें, 3 एरोज से मैं जाहिर कर देता हूँ, 3 इक्वल वेट रख दें। अगर आपने ½ kg रखा है तो इधर 1 kg, इधर 1.5 kg कर दें, ये P3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है दैट विल बी V3, ये V3 हो जाएगा। अब आप ये सपोज़ करें कि
जो P1 है प्रेशर वो था 2 एटमॉस्फियर, इसको डबल करें कितना आएगा 4। P2 की वैल्यू हो जाएगी 4 एटमॉस्फियर। P3 की जो वैल्यू है वो ट्रिपल करेंगे तो 6 हो जाएगी, 6 एटमॉस्फियर हो जाएगी। अब यहाँ पर जो वॉल्यूम था फ़र्ज़ कर लें V1 वो था 1 डेसीमीटर क्यूब, जो V2 है वो सॉरी ठीक है V2 यहाँ पर जो आएगा अगर इसको डबल किया तो V2 आधा रह जाएगा, मतलब 1/2 डेसीमीटर क्यूब। ये 6 है, 3 गुना कर दिया। कैसे किया? 3 से मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम को 3 पे डिवाइड कर देंगे। V3 आएगा 1/3 डेसीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम ना इसी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, मतलब P1 V1 वाली को सॉल्व करके इसको आंसर निकालते हैं। P1 V1 ये है 2 × 1, आंसर इज 2। यूनिट प्रेशर का आएगा एटमॉस्फियर, वॉल्यूम का आएगा डेसीमीटर क्यूब। इसी तरह से इसको कैलकुलेट करें P2 V2 प्रेशर आएगा 4, वॉल्यूम आएगा 1/2, आंसर इज 2 प्रेशर का एटमॉस्फियर, वॉल्यूम का डेसीमीटर क्यूब। अच्छा इसको करेंगे P3 V3 प्रेशर है 6, वॉल्यूम है 1/3, आंसर इज 2 अगेन एटमॉस्फियर डेसीमीटर क्यूब। तो ज़रा देखें हम एंड पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि P1 V1 इज़ इक्वल टू P2 V2 विच इज़ इक्वल टू P3 V3 विच इज़ इक्वल टू 2 विच इज़ इक्वल टू K विच इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट। समझ आ गई ना बात की? तो अब यहाँ पर हम सिर्फ इतनी बात लिखेंगे कि हेंस बॉयल्स लॉ इज़ वेरीफाइड। वो लिख दें या चाहे आप ना लिखें, वो आप ये देखें, आप यहाँ लिख देंगे हेंस बॉयल्स लॉ इज़ वेरीफाइड। लिख दें तो अच्छी बात है, ना भी लिखेंगे नंबर नहीं कटेंगे। यार ये आपका 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब बुक से कैसे करना है वो मैं आपको कल बता दूंगा, लेकिन जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं आप देख लें, बुक में वैसे ये सारा ही करना है, इसमें से एक लफ्ज़ भी नहीं छोड़ना। तो एनीवे आपको भी मैं कल बता दूंगा। हम इसको यहाँ क्लोज़ करते हैं। व्यूवर्स थैंक यू सो मच, लेकिन आपने ऐसे नहीं जाना, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, उसके अंदर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें एंड एक अच्छे वाला कमेंट ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं ब्रेक के बाद, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।